आपको क्या करना है, हर प्रकार के क्वेश्चनों पे फोकस करना है। बहुविकल्पी प्रश्न पे भी फोकस करना है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न पे भी फोकस करना है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पे भी फोकस करना है। ये नहीं कि सभी आप समय क्या कीजिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ही बिता दीजिए, वो क्वेश्चन बहुत कम ही मिलते हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा सबसे महत्वपूर्ण जो बहुविकल्पी प्रश्न है जो हमेशा एग्जामों में पूछे जाते हैं, इनको मैं सिर्फ टिक ही नहीं करूंगा, इसको मैं सॉल्व करके भी आपको दिखाऊंगा। यही प्रश्न आपके अति लघु उत्तरीय में पूछे जाते हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इजिली सभी प्रश्न आपको समझ में आ जाएगा और काफी एक्सपीरियंस भी आपको मिलेगा कि कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे सामने पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, इसका क दिया हुआ है कि पाई है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। पाई जो हमारा होता है एक क्या है, अपरिमेय संख्या। ये न परिमेय होता है न पूर्णांक है, ये हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो आपको याद रखना, इस चीज को हमेशा पूछा जाता है। अगला देखिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी पिछली बार ये एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सहभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो यहाँ पे देखिए सहभाज्य संख्या वे होती है जिसका मौसम सिर्फ एक होता है, यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें जो उभयनिष्ठ अंक होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। एक के अलावा इनमें और कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। तो देखने में तो लगता है कि बहुत सारे इसमें आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए जो आंसर होगा हमारा यहाँ पे 18, 25 होगा। कैसे, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए 14 को आप 7 से काट सकते हैं और यहाँ पे 35 को भी 7 से काट सकते हैं। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ क्या हो रहा है, एक के अलावा 7 भी हो रहा है। यहाँ पे देखिए 31, 93 जो हमारा, तो 31, 93 होता है। तो इसमें भी हमारा एक के अलावा अन्य कोई संख्या यहाँ पे उभयनिष्ठ हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए 32 और 62 में 2 उभयनिष्ठ वैसे दिखाई दे रहा है, इसीलिए हमारा क्या होगा 18 और 25 क्या होगा, सहभाज्य संख्याओं का युग्म हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक के अलावा इसमें कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं होगा। तो इजिली आप लोग समझ गए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं ग नंबर प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये दिया हुआ है 15, 18 और 24 का लसा है। तो देखिएगा 15, 18, 24 का लसा आप किसी विधि से निकाल सकते हैं, आप बहुत सारी विधियां जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा 360 होगा। इसको निकालना आप जानते हैं, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। आगे जितने भी ऐसे प्रश्न लगेंगे कि मुझे बताना है तो मैं इजीली उन्हें बता के ही आपको क्या करूंगा, सॉल्व कराऊंगा। जैसे यहाँ पे देखिए इसको मैं बताऊंगा, घ नंबर प्रश्न देख रहे हैं ना, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये पूछ रहा है कि शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पे देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो इसको मैं बताऊंगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखने के आपको नहीं लगेगा कि कौन सा यहाँ पे क्या है शांत दशमलव में बदला जा सकता है। यहाँ पे आपको मैं बता दूं स्टूडेंट कि जिन संख्याओं का, चाहे जिन भिन्नों का जो हर होता है 2 पर यम गुणे 5 पर यन के रूप का होता है, वही हमारा क्या होता है शांत दशमलव प्रसार में होती है। तो यहाँ पे देखिए जब 164 को आप गुणनखंड करेंगे, जैसे 164 को आप लोग क्या करेंगे, काटेंगे, जैसे गुणनखंड करते हैं ना लसा निकालने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा सिंपली आएगा 2 गुणे 2 गुणे हमारे कितना होगा, 41 होगा। तो यहाँ पे देखिएगा यानी 2 गुणे 2 गुणे 41 का मतलब है स्टूडेंट यहाँ पे कि इसमें देख रहे हैं आप लोग ये क्या है, इसमें 2 भी है और 41 भी है। तो यानी कहने का मतलब है वही संख्या हमारे क्या होंगी, शांत दशमलव होंगी जिनका हर में क्या हो, या तो 2 सिर्फ हो या सिर्फ 5 हो या 2 और 5 दोनों हो सकता है। सिर्फ अकेले 2 होगा यानी 2 से सिर्फ कटने वाली संख्याएं हो, या सिर्फ 5 से कटने वाली संख्याएं हो, या 2 और 5 दोनों से कटने वाली संख्याएं होती है, वही हमारी क्या होती हैं शांत दशमलव में होती। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 के अलावा यहाँ पे 41 भी तो आ जा रहा है, तो इसीलिए क्या होगा हमारे ये तो हमारा शांत दशमलव में होगा नहीं। चलिए 30 का हम करते हैं गुणनखंड। तो 30 का जब गुणनखंड करेंगे तो इजिली स्टूडेंट हमारा आएगा 2 गुणे 3 गुणे 5। आप करके देख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा ये 2 तो आ रहा है, 5 आ रहा है, लेकिन इसमें तो 3 भी आ जा रहा है। लेकिन मैं यही बता रहा हूँ कि सिर्फ जिसमें क्या हो 2 हो, 5 हो, या सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो, वही हमारा क्या होगा शांत दशमलव प्रसार में होगा। तो हमारा 30 भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हमको अंश से नहीं मतलब, हमको अंश से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ हर से मतलब है। यहाँ पे देखिए 625 को जब हम काटेंगे, यहाँ पे 625 को जब हम काटेंगे तो ये देखिए 625 में सिर्फ आपको क्या होता है 5 आता है, यानी 5 गुणे 5 गुणे 5, ये देखिए कितना होगा 25, 25, 25, 125 और फिर से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 625। यानी यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4, यानी 5 पे हम घात 4 लिख सकते हैं। यानी सिर्फ इसमें क्या हो रहा है 5 आ रहा है। तो जब सिर्फ इसमें 5 आ रहा है तो ये हमारा क्या होगा शांत दशमलव प्रसार में होगा। मैं यही बता रहा हूँ स्टूडेंट कि सिर्फ 2 हो तब भी शांत होगा, सिर्फ 5 आएगा तब भी शांत होगा, या 2 और 5 दोनों आ जाए लेकिन उसके अलावा कोई और संख्या ना हो तो हमारा क्या होगा शांत दशमलव प्रसार में होगा। तो यहाँ पे अब चलिए 462 को भी मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ।
62। तो देखिए 462 को जब आप तोड़ेंगे, यहाँ गुणनखंड करेंगे तो इजीली आपका आएगा 2 गुणे 231। तो यहाँ पे देखिए 2 के अलावा अन्य कोई संख्या आ जा रहा है, तो ये भी हमारा क्या होगा, शांत में नहीं होगा। तो हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर। इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि सिर्फ यदि हर में क्या हो, 2 से कटने वाली संख्याएं हो, या सिर्फ 5 से कटने वाली हो, या 2 और 5 से दोनों से कटने वाली संख्याएं होती है, तो उन्हीं का जो दशमलव प्रसार होता है हमारा क्या होता है, शांत होता है। तो इसलिए इस टॉपिक को समझ गए हैं, कभी आपसे गलती नहीं होगा। तो चलिए आगे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, अभी निर्देशांक ज्यामिति के मैंने टॉप क्वेश्चन लिए हैं, त्रिकोणमिति के भी क्वेश्चन लिए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, कुछ ना कुछ आपको फायदा जरूर होगा स्टूडेंट। अब बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, आप कहीं भी आंसर उठा के देख लीजिए, क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए, बुक उठा के देख लीजिए, कभी ना कभी ये प्रश्न पूछा गया है और इसी तरह के प्रश्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। हो सकता है आपको लगे कि 1 नंबर का प्रश्न कौन देखने जाएगा, लेकिन यही जब 1 नंबर आपका कम आता है तो उस समय आपको एहसास होता है कि हाँ 1 नंबर का कीमत कितना होता है। तो चलिए देखते हैं आगे कौन सा प्रश्न है, उसका सोल्यूशन क्या होगा। तो देखिए हमारे अंग नंबर का प्रश्न है 2x + 3y बराबर 8 और x - 2y बराबर 2 को हल करने पर प्राप्त होगा। यानी यहाँ पे क्या करना है, 2 समीकरण दिया गया है। देखिए ये प्रश्न देखने में आपको लग रहा है कितना छोटा प्रश्न है, लेकिन जब इसी को हल करेंगे तो यहाँ पे समीकरण को हल करना, ये प्रश्न बड़ा भी इसी को अति लघुत्तरी में पूछ देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इन दोनों समीकरणों को हल करना है। तो हमने क्या किया, 3 विधि पढ़ा है। एक हमने क्या पढ़ा है, प्रतिस्थापन विधि पढ़ा है, विलोपन विधि पढ़ा है, ब्रजगुणन विधि पढ़ा है। तो तीनों विधियों में से किसी का उपयोग करके इस समीकरण को आप लोग हल कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम हल करके ही दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, पहला समीकरण हम लोग लिखेंगे, दिया हुआ है 2x + 3y बराबर दिया हुआ हमको 18, ये समीकरण 1 है। दूसरा वाला क्या दिया है स्टूडेंट, आप यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, x - 2y बराबर 2, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिएगा इसको ना हम करेंगे विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, किसी न किसी एक यहाँ पे जो चर दिया है इसका गुणांक बराबर होना चाहिए। जैसे देखिए x का यहाँ पे गुणांक 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हम क्या करते हैं ना, x वाले को बराबर कर लेते हैं। तो x वाले को बराबर करने के लिए समीकरण 2 में भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे x के आगे 2 लाने के लिए हमको समीकरण 2 में 2 से गुणा करना पड़ेगा। या अगर आप y का बराबर करते हैं तो यहाँ पे देखिए 2 से इसमें गुणा करना पड़ेगा और 3 से इसमें, ताकि हमारा ये भी 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा। तो चलिए इसको सिंपली हम लिखते हैं कि समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर या इसी को आप लिख सकते हैं समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर। तो यही परफेक्ट होता है कि भाई हम दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, एक तरफ तो गुणा करेंगे नहीं। तो यहाँ पे देखिए सिंपली जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और -2 दूना यहाँ पे हो जाएगा 4, ये y तो रहेगा ही बराबर, इस पक्ष में भी आपको गुणा करना है। तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 3। अब देखिएगा सुन, यहाँ भी x का गुणांक 2 हो गया, यहाँ भी x का गुणांक 2 हो गया। अब हमें क्या करना है कि जिस समीकरण में जो हमारा बराबर गुणांक होता है उसी को टच करना। अब इसको और इसको नहीं लेना, हमें क्या करना है, पहले और तीसरे को लेना है। इजीली समझ रहे हैं। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है कि भाई इस समीकरण को हम जोड़ेंगे कि घटाएंगे। तो आपको याद रखना है कि जब दोनों का चिन्ह समान हो तो समीकरण को घटाया जाता है, क्योंकि घटाएंगे तभी कटेगा। और दोनों का जब चिन्ह अलग अलग होता है तो हम क्या करते हैं, समीकरण को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो भाई हम जब घटाएंगे तभी नहीं कटेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, क्या लिखा जाएगा, समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाने पर। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है, सारी चीजें आप समझ रहे हैं। इसका पूरा डिटेल में मैंने वीडियो बनाया, हर एक विधि का अलग से मैंने क्या किया, वीडियो बनाया है। तो प्लेलिस्ट जब आप चेक करेंगे मेरा, तो वहाँ पे सभी प्रकार की विधियां आपको मिल जाएगी। यहाँ पे सिर्फ आपको मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो घटाने के लिए ऊपर नीचे लिखना पड़ेगा। तो 2x + 3y और यहाँ पे बराबर का 18, इसके नीचे इसको लिखेंगे कि 2x - 4y बराबर का 4। और देखिएगा इसमें जब घटाते हैं ना तो यहाँ पे चिन्ह बदल जाता है, लेकिन वही जोड़ते हैं तो चिन्ह में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते। तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। सिंपली हमारा ये वाला क्या होता है, कट जाता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे विलोपन विधि का प्रयोग कर इसको विलुप्त करेंगे। और यहाँ पे देखिए ये प्लस है, ये प्लस, इस चिन्ह से मतलब नहीं, हमारा शुरू वाला और लास्ट वाले से यहाँ पे क्या होता है, मतलब होता है।
और यहाँ पे 18 में से 4 माइनस करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 14। और देखिएगा 7 गुणा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, यानी y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 14/7। सिंपली काटेंगे, 2 बारी में कट जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं y का जो हमारा मान है 2 आ गया। अब हमें क्या करना है, जब मेरे पास y का मान निकल गया तो x का मान निकालने के लिए किसी समीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। या तो हम y का मान 1 में रख दें, 2 में रख दें, 3 में रख दें, किसी में रखेंगे हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे x की वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि समीकरण, चलिए 2 में रखते हैं, वो बेचारा यहाँ पे पड़ा हुआ है तो इसका भी हम थोड़ा सा उपयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो सिंपल देखिए यहाँ पे y की जगह पे हमें क्या रखना है 2 रखना है। तो x माइनस 2 गुणे y की जगह पे क्या हो जाएगा 2 बराबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। x माइनस 2 गुना कितना हो जाएगा 4 बराबर 2। और यहाँ पे देखिएगा x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 2 + 4, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 4 2 हो जाएगा 6। यानी जो हमारे पास आंसर आया स्टूडेंट आप देख सकते हैं, यानी x की वैल्यू मेरे पास 6 आ गया और y की वैल्यू 2, यानी हमारा जो आंसर होगा x बराबर 6 और y बराबर क्या हो जाएगा 2। अब हम चेक करेंगे भाई हमारा कहाँ दिया है, वो कौन सा यहाँ पे आंसर करेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैं दिखा दूं कि x की जगह पे हमारा 6 आया है, तो x बराबर 6 y बराबर 2, यानी ये दूसरा नंबर हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो देख रहे हैं, देखने में तो यही लग रहा है कि भाई बहुविकल्पी प्रश्न है तो बहुत आसान है, लेकिन ऐसा नहीं स्टूडेंट, इसको सॉल्व करना पड़ता है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसको सिंपली आप टिक कर सकते हैं, जैसे ये पहला वाला जो था इसको देख के सिंपली टिक कर लेंगे। क्या इसको हल नहीं करना पड़ता है? बिल्कुल हल करना पड़ता है, इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको इन प्रश्नों को हल्के में नहीं लेना स्टूडेंट। बहुविकल्पी प्रश्न को ही क्या किया जाता है, अति लघुत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। तो इजीली समझ गए। चलिए आगे देखते हैं हमारा 6 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है। तो ये बता रहा है कि यहाँ पे देखिएगा, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान है तो k का मान बताइए। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कहीं k का मान पूछता है, कहीं p का मान पूछता है, लेकिन आपको याद रखना है तरीका क्या है कि भाई यहाँ पे मूल समान है या मूल बराबर है। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मूल समान तभी होते हैं जब विभेदकर एंड d का जो मान होता है क्या होता है 0 के बराबर होता है। तो इसको भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है। पहले समीकरण जो दिया उसको लिखते हैं 3x² - 6x + k = 0 दिया, तो इसको लिखते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो व्यापक हमारा दिखा समीकरण है ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे तो यहाँ पे a बराबर आपका 3 निकल जाएगा, b बराबर यहाँ पे -6 हो जाएगा और c बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा k हो जाएगा। अगर ये इधर रहता है ना तो इसको पक्षांतर करके लिखा जाता है, इस चीज को आपको याद रखना है। इजीली समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, यहाँ पे चूंकि का चिन्ह है, यहाँ पे 2 ऊपर होगा और 1 नीचे रहेगा, तो चूंकि और 2 आपका क्या हो नीचे हो और 1 बूंदी क्या हो आपका ऊपर हो, तो हमारा इसलिए होता है। तो चूंकि यहाँ पे लिखेंगे मूल समान है, मूल समान है, इसी को बराबर लिखता है तो आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना। तो मूल समान है तो यहाँ पे जो d का मान होता है वो 0 होता है। d का मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, आपका विविधकर होता है, यानी यहाँ पे लिखेंगे। और d की हमारी फार्मूला होती है b² - 4ac बराबर यहाँ पे 0 करेंगे। इजीली समझ रहे हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू दिया है उस वैल्यू को हमें पुट करना है। तो यहाँ पे देखिए b की जगह पे हम भर देंगे -6 का स्क्वायर, यहाँ पे -4 गुणे 1 जगह पे 3 दिया हुआ है गुणे c की जगह पे k दिया हुआ है बराबर 0। ये प्रश्न बहुत बारी पूछा जाता है, बहुत ना कहीं हर बारी इस प्रश्न को पूछा जाता है। तो इस तरह के प्रश्नों को आपको याद रखना है कि मूल जब बराबर होते हैं तो वहाँ पे जो d का मान होता है वो 0 के बराबर हो जाता है। ये हो जाएगा आपका 36 -4 तो ये हो जाएगा 12, ये k हो जाएगा = 0। और यहाँ पे देखिए इसको पक्षांतर कर लीजिए, तो यहाँ पे -12 के को वहीं छोड़ देता हूँ और यहाँ पे 36 प्लस है तो इधर जाएगा तो हमारा माइनस हो जाएगा। आप चाहें तो इसको भी पक्षांतर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और देखिएगा यहाँ पे 12 यहाँ पे गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी सिंपली हमारा हो जाएगा k बराबर -36 बटे -12 और इसको काटेंगे तो 12 3 क्या होता है 36, यानी k का मान हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यही हमारा स्टूडेंट क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इजीली क्या कर सकते हैं, इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे आशा है स्टूडेंट ये प्रश्न आपको बेहद इंपॉर्टेंट इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं कौन सा प्रश्न है।
है और उसे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे मैंने लिया है। आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा और जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो भी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन लेके आता हूँ काफी रिसर्च करने के बाद लेके आता हूँ कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। आप मेरे प्लेलिस्ट को आप चेक करेंगे, यूपी बोर्ड 2022 के लिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पूरी सीरीज ही बना दीजिए। मैथ और साइंस का पूरा क्वेश्चन आपको वहां पे मिल जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन है रिसर्च करने के बाद ही मैं क्वेश्चन को लेके आता हूं। मैं चाहता हूं कि अगर इस वीडियो को देखें तो आपको कुछ ना कुछ लाभ हो, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। आपका जो टाइम है बहुत ही क्या है, कीमती है। आपका टाइम बर्बाद करना मैं नहीं चाहता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं जो भी क्वेश्चन लाऊं उससे स्टूडेंट को कुछ ना कुछ फायदा जरूर हो। तो यहाँ पे जो आंसर है हमारा पहला वाला ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसको इजीली समझ रहे हैं। तो देखिए हमारे सामने प्रश्न नंबर 6 भी आ गया है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे समीकरण दिया हुआ इसके मूल पूछ रहा था। मैं एक चीज बता दूं स्टूडेंट, यहाँ पे कभी कभी पूछ देता है कि शून्यक बताइए। तो शून्यक पूछे, मूल पूछे, समीकरण का हल पूछे, चर का मान पूछे, यक्स का मान पूछे। हमारा क्या होता है, इस समीकरण को हल करके एक्स की वैल्यू निकालें, यानी जो भी चर है तो उसका मान निकालना होता है। तो यहाँ पे देखिए इसको हमें करना पड़ेगा गुणनखंड। तो ये समीकरण दिया हुआ है 2x² - x - 1 = 0। यहाँ पे हम इसको सिंपली गुणनखंड कर, यहाँ पे देखिए इसका गुणनखंड हम कर सकते हैं। ये बता रहा है कि इसका गुणा करना है शुरू वाले और लास्ट वाले को, यानी ए का और सी का। तो ये 2 × 2 यानी गुणा करना, यानी बीच वाले को आपको तोड़ना, ये मध्य पदों को तोड़ के गुणनखंड करना मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न मैंने स्पेशल वीडियो बनाया कि कांडी में अगर आ जाता है तो कैसे उसका गुणनखंड सिंपली कर लेते हैं, क्योंकि कांडी वाले प्रश्न आपको समझ में नहीं आती है। तो सिंपल है, कोई भी कर सकता है, लेकिन कांडी वाला आ जाए, यहाँ पे बटे वाला आ जाए तो कैसे उसका गुणनखंड करते हैं। तो सारी चीजें मैंने क्या किया एक स्पेशल वीडियो में बताया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर उसको देखते हैं तो किसी भी तरह का अगर मध्य पदों का तोड़ के गुणनखंड करने के लिए आता है, आप इजीली कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें गुणा करने पे 2 लाना और घटाने पे हमें 1 लाना। इसका गुणांक क्या है, 1 है। तो इसको तोड़िए तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 और 2 में से 1 घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 2x² माइनस, यहाँ पे सिंपली आप लिख सकते हैं 2 - 1, यहाँ पे x हो जाएगा, -1 = 0। यहाँ पे देखिए 2x², यहाँ पे आगे माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। आपको याद रखना है कि कोष्टक या तो लगाएं या कोष्टक खोलें तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, x से इसमें गुणा हो जाएगा 2x। ये माइनस है तो प्लस x लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप लिख भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। -1 = 0 और यहाँ पे 2 का जोड़ा बनाइए और यहाँ से कॉमन 2x है तो 2x निकाल लीजिए। यहाँ पे बचेगा x - 1। जब सब निकल जाता है तो वहाँ पे 1 बचता है। देखिएगा यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं कि यहाँ पे जो कॉमन लिया जाता है ना, उससे क्या क्या आता है, इस पद में भाग होता है। जैसे देखिए इसमें भाग हुआ तो 2 से 2 कट गया है, 2x है तो 1x कट गया तो 1x बचेगा। यहाँ पे पूरा कट गया तो 1 बचेगा। जैसे 2 में 2 से भाग करेंगे तो आपको कितना बचेगा, 1 बचेगा। वही यहाँ पे कंसेप्ट लगा है। यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन नहीं है तो जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 तो होता ही है ना, तो 1 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे बचेगा x - 1 = 0। और फिर देखिए दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन निकलता है। जैसे देखिए x - 1 यहाँ पे है और x - 1 यहाँ पे है, तो ये दोनों में है तो इसको हम कॉमन लेंगे x - 1 और यहाँ पे बचेगा 2x। ये देखिएगा 2x बचेगा, यहाँ पे प्लस का 1। अब सिंपली इसका मान निकालना है। यहाँ पे 0 है तो ये दोनों 0 के बराबर हो जाएंगे अलग अलग। तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा x - 1 = 0, यानी x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 और ये हो जाएगा 2x + 1 = 0, यानी x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ये गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी -1/2। यानी हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, 1 और -1/2। यहाँ पे देखिए सुन कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, तो 1 यहाँ पे है और -1/2, यानी तीसरा वाला यहाँ पे क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। तो इजीली समझ गए, इस तरीके से ऐसे गुणनखंडों को आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए आगे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखते हैं। तो 6 के बाद हमारा ज नंबर प्रश्न आएगा। तो चलिए देखते हैं ज नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है। तो देखिए हमारे सामने ज नंबर प्रश्न आ गया है। यहाँ पे बता रहा है कि एक बिंदु हमारा 5 0 है और एक बिंदु हमारा -12 और 0 है, इसके बीच की दूरी बताना है। तो इजीली आप जानते हैं कि डी बराबर हमारे पास फार्मूला होता है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि डी बराबर फार्मूला होता है हमारा कड़ी में, आपको फार्मूला भी याद ही होगा। ये होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। यहाँ पे देखिए अगर यहाँ से स्क्वायर लगाएंगे ना तो ये कड़ी आपका हट जाएगा। ये देखिएगा यहाँ पे x2 को पहले लिख सकते हैं या x1 को पहले लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है तो भाई माइनस में आएगा तब भी उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस में होगा, या प्लस में आएगा तब भी हम स्क्वायर करेंगे तो प्लस में ही होगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे मान चाहिए, तो यहाँ पे देखिएगा ये हमारा x1 है, ये y1 है, यानी x1 के जगह पे हमको 5 रखना है
y1 के जगह पे हमें 0 रखना है, x2 के जगह पे हमें -12 रखना है और y2 के जगह पे हमें 0 रखना है। तो ये वैल्यू आप पुट करेंगे ना, सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए d बराबर, यहाँ पे लिखते हैं फार्मूला में x2 की वैल्यू मेरे पास -12 है, तो यहाँ पे -12 और x1 कितना है 5 है, तो ये हो जाएगा -5, यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे, प्लस y2 कितना है 0 और y1 कितना है 0, तो यहाँ हो जाएगा 0 का स्क्वायर। सिंपली इसमें कुछ नहीं करना है, बराबर यहाँ पे देखिए माइनस माइनस जुट जाता है लेकिन चिन्ह क्या रहता है, माइनस का रहता है। तो ये 12 और 5 कितना हो जाएगा -17 का स्क्वायर, ये तो 0 है तो ये खत्म हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। d बराबर यहाँ पे हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे देखिए स्क्वायर है और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं -17 गुणे, यहाँ पे लिख सकते हैं -17, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और यहाँ पे कड़ी में से यानी इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 17। यहाँ पे मात्रक या इकाई लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये दूरी है, तो दूरी का कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, हमारा मात्रक होता है। तो इस चीज को इजीली आप लोग समझ रहे हैं, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारा वर्गमूल इसका निकल जाएगा तो 17 हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर हमारा जो चौथा है, यहाँ पे देख सकते हैं चौथा ऑप्शन जो हमारा क्या होगा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे मात्रक होना चाहिए, यहाँ पे अगर नहीं देता है तभी कोई दिक्कत नहीं, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है क्या देता है, लेकिन आपको अति लघुत्तरी प्रश्न में देता है तो इसको क्या करना, आपको मात्रक या इकाई जरूर लिखना है, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिएगा एक ही बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है कि मूल बिंदु से दूरी बताइए। तो यहाँ पे देखिए इस फार्मूले में भरेंगे तभी आपके पास आंसर आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट आप फार्मूला यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे फार्मूला आप यूज कर सकते हैं d बराबर कर्डिंग में x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक ही बिंदु है ना, देखिएगा यहाँ पे आपका x1 है, ये y1 है, दूसरा वाला हमारा क्या होगा, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 0 होता है, तो अब आपका x2 और y2 क्या होगा 0 होगा, तो यहाँ पे भरेंगे तभी वो मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, ये फार्मूला में डायरेक्ट भरिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो d बराबर हो जाएगा x1 के, देखिए x1 कितना है -6, स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस y1 हमारे पास 8 है तो 8 का स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ पे d बराबर इजिली देख सकते हैं आप लोग, करनी में हमारा हो जाएगा 36 और 8 का हो जाएगा 64 और इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 100 होगा और 100 का वर्गमूल हमारे पास क्या होता है 10 मात्रक, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 10 मात्रक तीसरा वाला हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो इजीली आपको समझ में आ रहा है। आगे अभी त्रिकोणमिति के प्रश्न, ऊंचाई दूरी के भी प्रश्न इसमें लिए गए हैं, तो वीडियो को जरूर देखिएगा लास्ट तक, क्योंकि आपको फायदा तभी होगा जब आप पूरा वीडियो देखेंगे। हो सकता है कि आपको कुछ प्रश्न आपको पता हो, लेकिन उसमें आपको याद रखना है कि बार बार अगर क्वेश्चन देखा जाता है, उस चीजों को समझा जाता है, तो ऑटोमेटिक वो चीजें हमारे होती है माइंड में सेट हो जाती है। तो हो सकता है आप एक बार 2 बार देख लें तो ताकि आपको कभी भूले ना। तो चलिए सुन आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न है और उसे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट हमारे सामने अगला प्रश्न आ गया है। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये दिया हुआ है एक्स अक्ष पर एक बिंदु, जो बिंदुओं ए का मान दिया हुआ है 2 - 5 और बी का दिया हुआ है -2 9 से समदुरुस्त का निर्देशांक बताइए। समदुरुस्त है, यहाँ पे देखिए ऐसे प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं, जो समदुरुस्त वाले प्रश्न होते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है कि एक्स अक्ष बता रहा है, जैसे मान लीजिए ये हमारे सिंपली हमारे पास ये चतुर्थांश इजीली देख सकते हैं, ये हमारा एक्स अक्ष होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है, ये वाई डैश होता है। तो एक्स अक्ष पे कोई मान अगर यहाँ पे कोई बिंदु है तो इसका निर्देशांक क्या होगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, एक्स का मान तो होगा लेकिन यहाँ पे वाई का मान क्या होता है 0 होता है। तो इसी प्रकार हमको दिया एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु, तो यहाँ पे देखिए इसका जो निर्देशांक हमारा होगा, यहाँ पे एक्स का मान होगा यानी एक्स का कुछ मान होगा, लेकिन वाई का मान यहाँ पे क्या होगा 0 हो जाएगा। तो इसके निर्देशांक को हम लोग क्या मान सकते हैं, x0 मान सकते हैं। और यहाँ से बता रहा है कि सेम मतलब यहाँ पे कोई 2 बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी क्या है आपका बराबर है। यहाँ पे सिंपली आप समझ जाइए, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पे P इसको मानते हैं x0 को, और यहाँ पे A है, यहाँ पे क्या है B है, तो इसका निर्देशांक हमको दिया है 2 - 5 और इसका दिया हुआ है -2 और क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। तो ये तो दूरी सेम होगा ना, तो ये देखिएगा इसके साथ भी काम करेगा और ये इसके साथ भी काम करेगा। तो यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दूरी के लिए फार्मूला आप जानते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे x2 का मान कितना है 2 - x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए -50 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे लिखेंगे y2 यानी -2
माइनस यक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे कड़ी क्यों नहीं लगाया गया है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब भी समदुरुस्त देता है तो आपको कड़ी लगाने की आवश्यकता नहीं। अगर इसको कड़ी में लिखेंगे तो फिर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कड़ी आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इजीली समझ रहे हैं, आप कड़ी लगा भी सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको लिखना पड़ेगा ये दोनों पक्षों का वर्ग करने पे। ये दूरी हमारा निकाले हैं, देखिएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी को फार्मूला में लिख दिए हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, क्योंकि दूरी दोनों क्या है, बराबर है, समदुरुस्त है। समदुरुस्त का मतलब है समान दूरी पर है, इसी को आपको सॉल्व करना है। तो ये देखिएगा यहाँ पे आपका सिंपली क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे ये हो जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर से खुनेगा तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा माइनस 2ab होता है, यानी 2 दूना 4 और ये x हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 4x। इजीली समझ रहे हैं कि भाई 2 गुणे a गुणे b, तो 2 दूना 4 और x हो जाएगा। इसको खोलेंगे तो यहाँ पे देखिए 0 है, तो 5 का स्क्वायर करिए चाहे माइनस 5 का स्क्वायर करिए, हमारा कितना आएगा 25 आएगा। और यहाँ पे बराबर इसको आप खोलेंगे तो आपको याद रखना है कि a स्क्वायर यानी माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा और प्लस होता है b स्क्वायर, तो b के जगह पे x है तो आपका x स्क्वायर और हमारा होता है यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2ab, 2ab यानी 2 गुणे माइनस 2 गुणे x, क्योंकि 2 a का मान हमारा माइनस 2 है, ये तो हम फार्मूला यूज कर रहे हैं माइनस वाला, तो ये इस माइनस से हमारा कोई मतलब नहीं, यहाँ पे माइनस रहेगा ही। और यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4x, यानी माइनस 4x होगा, ये गुणा करने पर 2ab का। लेकिन पहले से यहाँ पे माइनस दिया है और एक और माइनस आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा 4x, यहाँ पे 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। इजीली यहाँ तक समझ रहे हैं। अब देखिएगा इसको हम पक्षांतर कर लेते हैं, तो पहले से दिया हुआ माइनस 4x, ये भी हो जाएगा माइनस 4x बराबर इधर 81 है, ये माइनस 25 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 4 4 हो जाएगा माइनस 8x। यहाँ पे देखिए 81 में से 25 घटाएंगे तो आपका आएगा 56, इजीली समझ रहे हैं। और ये देखिएगा 8 हमारा गुणा है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी इसको काट लेंगे, 8 सत्ते क्या हो जाएगा 56, यानी x की वैल्यू हमारी हो जाएगी माइनस 7। कैसे, क्योंकि ये माइनस इधर तो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए हमने इसका जो निर्देशांक है हमने x और 0 माना था, तो x की वैल्यू हमारे पास माइनस 7 आ गया, पहले से यहाँ पे 0 है तो इसका जो निर्देशांक हमारा हो जाएगा यहाँ पे माइनस 7 और 0। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो माइनस 7 और 0, ये पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इजीली आप समझ लें कि समदुरुस्त वाले जो भी प्रश्न होते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत सारे ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस तरीके से इजीली क्या कर सकते हैं, इन प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कई तरह का प्रश्न देता है, यहाँ पे जैसे x अक्ष लिखा है ना तो आपको क्या कर देगा, यहाँ पे y अक्ष लिख देगा, तो y अक्ष लिखेगा तो वहाँ पे क्या लिखेंगे 0 और y मानेंगे उस बिंदु को। कहीं कहीं क्या करता है, यहाँ पे इसका भी निर्देशांक दे देगा, इसका भी निर्देशांक दे देगा, यहाँ पे एक का छोड़ देगा तो वहाँ पे मान पूछता है, जैसे p लिख देगा, q लिख देगा और कहेगा कि p का मान या q का मान बताइए जब क्या हो, समदुरुस्त हो। तो इजीली क्या कर सकते हैं, इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे प्लेलिस्ट में निर्देशांक ज्यामिति का पूरा एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर किसी भी तरह का आपको दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए या उस प्लेलिस्ट को चेक कीजिए ताकि आप इजीली प्रश्नों को समझ पाए। तो चलिए देखते हैं आगे कौन सा प्रश्न दिया हुआ है और कैसे उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारे सामने टर्न नंबर का प्रश्न आ गया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पे पूछ रहे हैं 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान बताना। इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं कैसे, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखेंगे कि 2, यहाँ पे लिखेंगे cos 3 थीटा बराबर 1, यहाँ पे देखिए 2 गुणा इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे cos 3 थीटा बराबर हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, इधर भी कॉस के रूप में लिखना है। तो बताइए कॉस में कितने अंश का मान 1/2 होता है। तो आप जानते हैं कि कॉस 60 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है, यानी कॉस यहाँ पे लिख सकते हैं 3 थीटा बराबर कॉस 60 अंश, क्योंकि कॉस 60 अंश का मान क्या होता है हमारा 1/2 होता है। साइन 30 अंश का जो मान होता है ना वही क्या होता है, कॉस 60 अंश का मान होता है। मैंने इस पे स्पेशल वीडियो बनाया है कि कैसे हम क्या करते हैं इस सारणी को याद कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने 2 ट्रिक बताया है। अगर पहले से नहीं समझेंगे तो दूसरे से समझ सकते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एक बार जाकर प्लेलिस्ट चेक कीजिए, त्रिकोणमिति वाला जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे इजीली आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए जब तुलना करेंगे तो कास से कास हट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3 थीटा बराबर 60 और देखिएगा ये 3 गुणा इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, थीटा बराबर हो
जाएगा 60 बटे यहाँ पे 30। यहाँ पे काटेंगे तो 3 दूना 6, यानी हमारा हो जाएगा ये 20 बारी में कटेगा तो 20 अंश ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, ये तीसरा वाला करेक्ट होगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि कौन सा प्रश्न दिया हुआ है और उसे कैसे सॉल्व करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए हमारा अगला जो प्रश्न है यहाँ पे बता रहा है कि 2 10 30 अंश बटे 1 + 10 स्क्वायर 30 अंश बराबर है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका मान निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं 2 10, यहाँ पे हो जाएगा 30 अंश बटे हमारा हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर यहाँ पे 30 अंश। यहाँ पे मान भरिए तो 2 गुणे 10 30 अंश का मान जो हमारा होता है 1 बटे कड़ी में 3 और बटे यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 बटे कड़ी में 3। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखते, हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, बस इसके मान को यहाँ पे भर दिया है। अब इसको सॉल्व करिए ना, तो यहाँ पे देखिए हमारा हो जाएगा 2 बटे कड़ी में 3 और यहाँ पे बटे यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा 1 बटे हमारा यहाँ पे देखिए ये जब कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे सिंपली आपका क्या हो जाएगा 3। इजीली समझ रहे हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 बटे कड़ी में 3 बटे यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा, जब 3 1 कितना हो जाएगा, ये आपका 4 बटे 3 हो जाएगा और ये भाग के रूप में, तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 2 बटे कड़ी में 3 गुणे ये ऊपर चला जाएगा 3 बटे हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो हमारा 3 है ऊपर चला जाएगा और 4 हमारा नीचे हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं ये हमारा इससे कट जाएगा, 2 दूना क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पे जो बच रहा है उसको लिखिए। बच रहा है हमारे पास देखिए ऊपर बच रहा है 3 बटे यहाँ पे बच रहा है हमारा 2 कड़ी में 3। यहाँ पे देखिए कड़ी हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे कड़ी में 3 से गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कड़ी में 3 बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा कड़ी में 3 बराबर हमारा हो जाएगा 3 कड़ी में 3 बटे ये क्या हो जाएगा कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 3 हो जाएगा, यानी 2 गुणे हमारा क्या हो जाएगा 3। यहाँ पे देखिएगा कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा कड़ी में 3 बटे 2। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो चीज़ है यहाँ पे देखिएगा हमें कड़ी में 3 बटे 2 नहीं दिया, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ देख सकते हैं। हमसे पूछ रहे बताइए साइन 60 अंश सही होगा कि कॉस 60 अंश सही होगा कि टेन 60 अंश होगा कि साइन 30 अंश होगा। तो यहाँ पे बताइए किसका मान हमारा होता है कड़ी में 3 बटे 2। तो यहाँ पे देखिए साइन 60 अंश का मान हमारा क्या होता है कड़ी में 3 बटा 2, तो यही पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इजीली क्या कर सकते हैं, ऐसे प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो हम लोग वीडियो के एंड में ही पहुंच चुके हैं। तो 2 प्रश्न और देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया हुआ है कि 8 10 a बराबर 15 तो साइन a का मान बताना है। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना, ये हमारा 8 10 a = 15 दिया हुआ है, तो आपको क्या करना 8 गुणा इधर भाग कर लेना, यानी 10 a बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 बटे 8 और टेन थीटा आप जानते हैं कि आपका होता है लंब बटे आधार। यहाँ से आप क्या करेंगे कर्ण निकाल लेंगे, और जब कर्ण निकालेंगे तो आप जानते हैं कि साइन का मान पूछ रहा है, साइन है तो साइन थीटा हमारा क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो जब यहाँ से कर्ण निकालेंगे, ये लंब दिया है आधार दिया है, कर्ण निकालेंगे, कर्ण बराबर हमारा क्या होता है कड़ी में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इस प्रश्न को आप इजीली कर लेंगे और इसका आंसर आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, इसका कमेंट करके मुझे बताइए कि इसका आंसर कौन सा सही है, 15/17 सही है कि 8/15 सही है कि 15/8 सही है कि 0 सही है। तो आप कमेंट जरूर करके बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमारा ऊंचाई दूरी का प्रश्न दिया है, तो इसको चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से करीब 3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक फिगर हम बनाते हैं, यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा पेड़ है, यहाँ ऊपर कहीं पे सूर्य है और ये हमारा जो कोण बन रहा है थीटा हम मान लेते हैं। यहाँ पे किसी पेड़ की ऊंचाई उसकी छाया की करीब, ये हमारा फिगर हो गया, इस कोण को हमने थीटा माना, यहाँ पे ए मानते हैं, यहाँ पे बी मानते हैं, यहाँ पे सी मानते हैं। देखिएगा ये पेड़ है तो इसकी छाया, ये नीचे वाला यानी आधार जो होता है वही हमारा छाया होता है। तो यहाँ पे बता रहे जो छाया है ना ऊंचाई की कड़ी में 3 है, तो यहाँ पे अगर हम ऊंचाई को यच माने तो ये हमारा क्या हो जाएगा कड़ी में 3 यच, इजीली समझ रहे हैं। और यहाँ पे कौन सा अनुपात काम करेगा, तो यहाँ पे टेन थीटा काम करेगा। तो टेन थीटा हमारा क्या होता है लंब बटे आधार, तो यानी h बटा हमारा क्या हो जाएगा कड़ी में 3h, इजीली समझ रहे हैं। यहाँ पे h से h कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे कड़ी में 3। ये अब जानते हैं कि टेन थीटा की वैसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिएगा 10 में हमारा 30 अंश का मान होता है 1 बटे कड़ी में 3, तो यहाँ पे 10 30 अंश इजीली लिखा जा सकता है। और तुलना करेंगे तो थीटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा
30 आंसर हो जाएगा, क्यों 10 से 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा करेक्ट यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए कौन सा नंबर होगा, ये पहला वाला ही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा है स्टूडेंट ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कि जितने मैंने प्रश्न पढ़ाया है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इजीली आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए पार्ट 1 का यानी बहुविकल्पी प्रश्न का पार्ट 1 का वीडियो था। तो आगे के जो भी चैप्टर है उसके जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न है उसको मैं लेके आऊंगा, और आप मेरे प्लेलिस्ट को एक बार चेक कीजिए, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बनाया है। काफी रिसर्च करने के बाद मैं प्रश्नों को लेके आता हूं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।